हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर में। एंड टुडे वेदर इज सो प्लेजेंट, बाहर में बहुत ही तेज बारिश हो रही है और हम यहाँ वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो चलिए आज का कुछ हम टॉपिक लेते हैं जो ग्रामर सेक्शन से है, और हम कुछ ग्रामर आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर। ठीक है, यहाँ ग्रामर में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लेते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हम लोग लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में सुना होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है? तो हमारे पार्ट्स में हैंड है, नोज है, आईज है, यानी टोटल पार्ट्स को अगर टुगेदर एक साथ कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। द सेम थिंग्स हैपन इन द ग्रामर सेक्शंस एंड ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश ग्रामर को भी 8 भागों में बांटा गया है और उसी का पार्ट्स को अगर एक साथ मिला देते हैं तो कहते हैं ग्रामर, और अगर अलग अलग करते हैं तो बोलते हैं ये पार्ट्स ऑफ द ग्रामर है। ये ग्रामर के कुछ पार्ट्स है जो हम लोग जिसके बेसिक पे हम लोग ग्रामर सीखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा हुआ ग्रामर है, इंग्लिश में भी ग्रामर है। तो ग्रामर क्या होता है कि जो हमको सही सही जानकारी देता है उसी को हम लोग ग्रामर कर देंगे। शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने की जो कला है, शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने का जो मेथड है वो मुझे ग्रामर से मिलती है, स्पोकन से नहीं मिलती है। बोलने के लिए तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, बट ग्रामेटिकल वो मिस्टेक होता है। इसलिए जो सही और शुद्ध होता है वो ग्रामेटिकल सही होता है और हम लोग सही लिखते हैं। हिंदी में बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं तो ग्रामेटिकल वो मिस्टेक हो जाता है, बट सेंस में हम लोग सही समझते हैं। हम लोग बोलते हैं कि किधर जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसके कंडीशन में हम लोग ग्रामर में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक अलग मीनिंग निकलेगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग। लेकिन कहाँ जाए थे इसका कंडीशन एक अलग निकल जाएगा, कोई ग्रामर में मीनिंग नहीं होता। तो बोलना एक अलग चीज होता है, ग्रामेटिकल सही बोलना दोनों काफी डिफरेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रामर की तरफ से पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा डेफिनेशन है, यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 group. Each group is called parts of a speech. देखिए all the English words are divided into 8 group and each group is called parts of speech. इंग्लिश में जितने भी ग्रुप में ग्रामर को बांटा गया उसी ग्रुप को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए ये है क्या, जैसे एग्जांपल हम लोग इसका, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड्स होते हैं वो 8। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए फर्स्ट में जो हमारा है ये नॉन है। पहला क्या है हम लोग आपने सुना होगा नॉन। फर्स्ट क्या है? नॉन। सेकंड क्या है? प्रोनाउन। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। फोर्थ क्या है? वर्ब। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। एंड सिक्स्थ क्या है? प्रीपोजिशन। एंड सेवंथ क्या है? कंजंक्शन। 8 क्या है? इंटरजेक्शन। One by one I will teach you the kinds of, first of all I will teach you the noun, and second is the pronoun, adjective, and one by one I will teach you. So okay, so we have to pick out the noun, what is the noun and what do you mean by the noun. तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है ना, अभी बहुत ही छोटा हमारे पास ब्लैक बोर्ड है,
क्योंकि अभी हमने टीचिंग जो स्टार्ट किया है तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने एडजस्टमेंट किया। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ शॉप वगैरह बंद है, मैंने ऑर्डर दे दिया है एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हमारे साथ हो रहा है इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाने का एक जुनून है और एक जो अंदर से खुशी है वो अभी तक जिंदा है। इसलिए छोटे से ब्लैक बोर्ड पर भी कम रिसोर्सेस में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी यहाँ पर लाइट की भी थोड़ा सा कमी है क्योंकि हमारे पास उतना भी रिक्वायरमेंट है नहीं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम रिक्वायरमेंट को सब पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर भी वीडियो का आई होप वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही होगी, और थोड़ा सा कोऑपरेटिव कीजिए। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉन किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों लोग को पता है नहीं, सबको पता है कि दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है, नॉन है। यानी जितने भी नाम है सब क्या है, नॉन है। तो नॉन किसको कहते हैं कि जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिसको नहीं भी देख सकते हैं वो सब नॉन है। दुनिया में जितना भी नाम है सब नॉन है। चाहे हवा की बात करें, पानी की बात करें, यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं उसका नाम है वो भी नॉन है, जिसको नहीं टच कर सकते हैं वो भी नॉन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, नॉन किसको कहते हैं, तो किसी जानवर के नाम को नॉन करते हैं, किसी इंसान के नाम को नॉन करते हैं, किसी जगह के नाम को नॉन कर सकते हैं, किसी चीज के नाम को नॉन करते हैं। तो नॉन का जो हमारा डेफिनेशन है, तो चलिए हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। नॉन का जो हमारा जो परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखेंगे कि नॉन का हमारा डेफिनेशन क्या है। Noun. A noun is the name of person. A noun is the name of person, place, things, etc. It's called noun. ठीक है, तो देखिए किसके नाम को कहते हैं, तो a noun is the name of person, किसी आदमी के नाम को, किसी जगह के नाम को और किसी चीज के नाम को कहते हैं। a noun is the name of person, animal, place, things और आइडिया, कोई अनुभव या लगा सकते हैं इसमें, और आइडिया यानी कोई अनुभव जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, अगर उसका नाम है तो वो भी कहलाता है हमारा नॉन। तो नॉन का होप डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दुनिया में जितने भी नाम है तो किसके नाम के, तो किसी एनिमल के नाम, जानवरों के नाम के, किसी चीज के नाम के, किसी जगह के नाम को हम लोग सब क्या बोलते हैं, इसको नॉन बोलते हैं। अब देखिए नॉन को जो कैटेगरी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, तो बहुत सारे इजी वे में एग्जाम्पल है। जैसे हम लिखते हैं राम है, ठीक है, किसी का नेम है, गीता है, ठीक है, एग्जाम्पल, रिवर है, सिटी है, ये सब क्या है, इट एग्जाम्पल सब सारे क्या है, नॉन है। यानी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, तो समझने के लिए 2-4 ही काफी है, नॉन। ठीक है, गीता, सीता, मोहन, सोहन, जितने भी दुनिया के नाम है सब सारे क्या है, नॉन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नॉन। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ नॉन। काइंड्स ऑफ नॉन, तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ नॉन है प्रॉपर नॉन। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नॉन। सेकंड क्या है, कॉमन नॉन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नॉन। फोर्थ क्या है, मटेरियल नॉन। फिफ्थ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नॉन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर नॉन एंड द कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन उसे कहते हैं, प्रॉपर नॉन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को जातिवाचक,
संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि प्रॉपर नॉन क्या है। प्रॉपर नॉन इज द proper noun is the a special name of person, animal, place or things etc। ठीक है, प्रॉपर नॉन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, इस सब सारे को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नॉन बोलते हैं। अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राम ये किसी का स्पेशल नेम है, गीता इज अ स्पेशल नेम, एंड गंगा रिवर, गंगा रिवर इज अ स्पेशल नेम, माउंट एवरेस्ट इज अ स्पेशल नेम, इटीसी एटसेट्रा। ठीक है, ये सब सारे एग्जाम्पल क्या है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नॉन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रॉपर नॉन इज द स्पेशल नेम, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी में इंग्लिश में देखते हैं कि प्रॉपर नॉन किसी स्पेशल नेम को, किसी स्पेशल नेम है उसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए अब डिफरेंशिएट हम क्लियर कर देंगे कॉमन नॉन को बताने के बाद। तो कॉमन नॉन में हम लोग देखते हैं कि कॉमन नॉन क्या है। तो कॉमन नॉन हमारा साफ डिफाइन कह रहा है कि कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन। कॉमन नॉन इज द, एक एक करके हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए कॉमन नॉन, कॉमन नॉन is the common name of person, animal, place और things। ठीक है, यहां पर देखिए कॉमन नेम किसे कहते हैं, तो कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो दोनों को एक समझिए, प्रॉपर नॉन एंड कॉमन नॉन, दोनों में समथिंग इज अ डिफरेंट, प्रॉपर एंड कॉमन देखिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि प्रॉपर नॉन जो हमारा है वह किसी खास चीज है। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉय की, क्या बात करते हैं, बॉय। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉय है। तो अगर टीचर क्लास में किसी बच्चे को बुलाना होगा तो अगर बोलेगा बॉय कम हियर, तो मे बी सारे बच्चे उठकर क्लास से बाहर चले जाएंगे, टीचर के पास चले जाएंगे। दे नेवर आइडेंटिफाई व्हाट आई वांट टू कॉल हिम, किसे वो कॉल करना चाहते थे उनको खुद नहीं पता है। लेकिन अगर वो कॉमन नेम को लेकर कॉल करेंगे तो सारे बच्चे, कॉमन जो सब में है, सारे बच्चे उठकर बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर नाम को लेंगे कि राम कम हियर, कोई पार्टिकुलर नाम लेकर अगर वो कॉल करें कि राम प्लीज कम हियर, तो इसका मतलब उतने सारे बच्चे में से जितने भी बच्चे टुगेदर एक साथ बैठे हुए सिर्फ राम ही आएगा। इसका मतलब कि वो स्पेशल नेम है, बॉयज के अंदर जो नॉन है वो एक स्पेशल नेम उसने रखा है, वो राम है। राम से उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है कि मैं एक यूनिक हूं। अगर कभी कभी एक राम दूसरे राम से मैच कर जाता है तो फादर नेम डिफरेंट होता है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि राम क्या है, बॉय का कॉमन नॉन है कि सब बॉय है, हम है, आप है, सब सारे बॉय है। लेकिन उसके अंदर जो नेम होता है वो कॉमन नेम होता है। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द टीचर, we are taking example of the teacher। ठीक है, टीचर, somebody asked to you, I taught a teach, I read a teacher। ठीक है, I taught teachers। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैं एक टीचर से पढ़ता हूं, ठीक है कि वन टीचर कम टू माई होम एंड टीच हिम, तो बोले व्हाट द नेम ऑफ द टीचर, लॉट्स ऑफ द टीचर इन द वर्ल्ड। दुनिया में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे हर चीज है, कौन सा टीचर, तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है कि हो सकता है कि हमारे टीचर का जो नेम होगा वो होगा रोहित। ठीक है, वो टीचर का क्या नेम होगा, रोहित सर। तो ये क्या होगा, उसका स्पेसिफिकेशन नेम होगा। दुनिया में बहुत सारे नेम है, उसके एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ही तो प्रॉपर नॉन कहलाता है। और कॉमन नॉन क्या है कि जो सब में कॉमन है। अगर हम टीचर के बाद बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल देखिए क्या है आपका, ये कॉमन नॉन है। अगर आपने बोले
हैं कि आई एम गोइंग टू अ स्कूल, विच स्कूल, लॉट्स ऑफ स्कूल इन योर सिटीज, बहुत सारे आपके सिटी में बहुत सारे स्कूल है, बट किस स्कूल में आप पढ़ना जाते हैं, तो ठीक है, तो बहुत सारे माउंट लिट्रा, माउंट लिजरा है ना, बहुत सारे स्कूल है, माउंट लिट्रा, ठीक है, बहुत सारे स्कूल है, तो उस स्कूल में हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, तो इसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है कि वो हमारा स्कूल है बहुत, जिसका अगर हॉस्पिटल की बात करें तो विच हॉस्पिटल, सिटी की बात करेंगे हम, अगर सिटी है किस सिटी में आप रहते हैं, तो हर सिटी का अपना एक नाम होता है, तो सिटी इज अ कॉमन नोन, और सिटी के अंदर पटना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो शहर का नाम होता है वो सब क्या होता है, प्रॉपर होते हैं। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, तो स्टेट क्या है, स्टेट इज अ कॉमन नोन, उसके अंदर जो नाम होता है, कौन सा स्टेट में आप रहते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल, लखनऊ, कहाँ आप रहते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तो ये सब सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नोन है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, द कंट्रीज वर्ल्ड में बहुत सारे 202 कंट्रीज है, लेकिन उस कंट्री में कौन से कंट्री में आप रहते हैं, तो कंट्री इज अ कॉमन नोन, और कंट्री का जो नेम होता है वो आपका होता है प्रॉपर नोन होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग विलेज की बात करेंगे, विलेज, तो विलेज के अंदर विलेज क्या हमारा कॉमन नोन है, तो बहुत सारी बात होते हैं, विलेज कॉमन नोन है, लेकिन कौन सा विलेज, रामपुर, बहुत सारे विलेज का नाम होता है, तो क्या होगा, प्रॉपर नोन हो गया। हम लोग बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर, अगर रिवर की बात करते हैं ना, कि मैं नदी में के पास घूमने के लिए गया था, आई एम विजिटिंग फॉर माई विजिटिंग द रिवर्स, तो किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं आप, दुनिया में तो बहुत सारे रिवर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, कावेरी, सतलज, इतनी सारी नदियां, किस रिवर में, बोला कि नहीं, गंगा रिवर के किनारे में गया था, कहा गया था, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है, और वहां जाकर मैंने स्विमिंग किया था, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि ओ गंगा रिवर, दुनिया में बहुत सारे रिवर हैं। अगर रिवर की बात करें, माउंट की बात करेंगे, माउंटेन की बात करें, बहुत सारा माउंटेन है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द विच माउंटेन, ओ माउंट एवरेस्ट, ओ माउंट कंचनजंगा, माउंट आबू, ये सब सारे क्या पहाड़ों के नाम है। तो प्रॉपर नोन और कॉमन नोन में दोनों में डिफरेंशिएट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नोन की तरफ, हम लोग चलते हैं कि हमारा कलेक्टिव नोन क्या कहता है। थर्ड, कलेक्टिव नॉन, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिव नॉन जो हमारा डेफिनेशन है, कलेक्टिव नॉन shows the same kinds of collection, same kinds of collection, ठीक है। कलेक्टिव नॉन शोज द सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन। अब देखिए सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन क्या होता है, कि वैसा कलेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति का हो, एक ही तरह का कलेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नॉन। तो जस्ट एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारा एग्जांपल देखेंगे तो देखते हैं एग्जांपल में हमारा क्या क्या है। तो एग्जांपल हम लोग बोलते हैं आर्मी, फैमिली, टीम, बंच, ठीक है, इटसे। देखिए अब इसमें कंसेप्ट क्लियर क्या है, आर्मी, फैमिली, टीम, बंच। अब देखिए हम लोग बंच की अगर बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, बंच की अगर बात करते हैं, तो बंच का मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा। या तो हमारा वो चाबी का गुच्छा हो सकता है, या फिर अंगूर यानी ग्रेप्स का गुच्छा हो सकता है। तो देखिए अंगूर का गुच्छा की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसमें अंगूर ही होता है, ऐसा नहीं कि एक अंगूर, दो आम, लीची, टमाटर, बैगन सब लटके हुए बोल रहे हैं कि ये ग्रेप्स, ये बंच है। नहीं, सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन, एक ही जाति के लोग वहां हैं तो बोले बंच। अगर हम बंच के मतलब की भी होता है, कलेक्शन ऑफ की इज कॉल्ड द बंच। अगर कलेक्शन ऑफ की में सिर्फ की ही होता है, ऐसा नहीं कि दो चार चीजें और लटका दिया उसमें बोला कि ये बंच है, ऐसा नहीं होता है। सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन होता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग फैमिली। तो फैमिली का मतलब क्या होता है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, ह्यूमन बींग्स यानी ब्लड रिलेशन के लोग जो एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फैमिली। अब फैमिली में देखिए हम लोग जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब फैमिली कहलाते हैं, चाहे हमारे घर में माता पिता, फादर, सिस्टर, कजन, ये वो सारे लिविंग टुगेदर। ऐसा नहीं कि दो टॉमी है, डॉगी है, एक घोड़ा रखे हैं, दो हाथी है, बाकी सब सारे जानवरों को बोलेंगे, और मुर्गी है, उस पर डॉग रखे हुए हैं और गाय है तो हम लोग बोलेंगे वी आर द फैमिली। नो, फैमिली वो अलग, कैटल उसको मवेशी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ द एनिमल दैट इज कॉल्ड द कैटल बोलते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में चला गया, एनिमल कैटेगरी में चला गया। ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में अगर आते हैं तो बोलते हैं फैमिली। आर्मी, आर्मी में देखिए एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर होते हैं।
जो सारे एक टुकड़ी में होते हैं वो आर्मी होता है। ऐसा नहीं एक आर्मी चार चोर डाकू और डॉक्टर इंजीनियर सबको एक बार खड़ा कर दिया, बोला क्या भाई तो ये आर्मी है, ऐसा नहीं होता। जो उसका सेम एक्यूपेशन होता है, जो फाइट करता है आर्मी, तो वही हमारा क्या कहलाता है आर्मी। टीम, देखिए हम लोग टीम की बात करते हैं तो टीम का मतलब ये होता है कि एक दल होता है। टीम का मतलब क्या होता है, दल, जिसको बोलते हैं किसी भी चीज का दल। तो हम लोग बोलते हैं इंडिया टीम। तो इंडिया टीम हम लोग बोलते हैं, इंडिया टीम में कौन सा टीम, तो क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, टेनिस टीम, हर चीज का एक अलग अलग टीम होता है। तो ऐसा नहीं, अगर इंडिया टीम की बात करेंगे तो इंडियन टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, एक टीम तैयार हो गया जो 11 खेलते हैं। ऐसा नहीं कि 11 प्लेयर में 4 फुटबॉल का है, 3 जो है क्रिकेट का है, 2 जो है टेनिस का है, वॉलीबॉल का है, स्विमिंग पूल अभी पहुंचा हो वहां पे, अब बोलेंगे वी आर द टीम। देखिए प्लेयर सब है बट सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन वहां पे नहीं है। सारे तो प्लेयर ही है, देखिए जो फुटबॉल खेलता है उसको भी प्लेयर बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उसको भी प्लेयर बोलते हैं, लेकिन सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम उसको टीम नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी टीम जो एक ही गेम को खेलता है उसी को हम लोग कलेक्शन ऑफ टीम बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन हमारा ये कह रहा है कि सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड द कलेक्टिव नॉन। आई होप आप लोगों को कलेक्टिव नॉन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल नॉन। फोर्थ नंबर पे हमारा है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन, ठीक है। इसका देखिए डिफाइन, मटेरियल नॉन, अ नॉन which we can measure and weight but not count। बिल्कुल सिंपल वे है ये, ठीक है। मटेरियल नॉन, अ नॉन विच वी कैन मेजर एंड वेट बट नॉट काउंट। वैसा नॉन जो हम लोग सिर्फ मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं बट नॉट काउंट, उसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नॉन। अब देखिए मटेरियल नॉन क्या है, हमारा जस्ट एग्जांपल हम इसको लेते हैं। एग्जांपल हमारा देखिए क्या है, बिल्कुल द गोल्ड, गोल्ड, वुड, ठीक है, और राइस, क्या है, राइस, मिल्क, राइस और मिल्क etc। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, तो गोल्ड हमारा क्या बोलिए सर, गोल्ड तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वुड लकड़ी भी काउंट कर सकते हैं, राइस को नहीं कर सकते हैं। देखिए तो कुछ चीजें ऐसे हैं, देखिए कंसेप्ट को समझिए, गोल्ड हम लोग नाप कर या तौल कर लेते हैं, गिन कर नहीं लेते हैं। हम लोग वुड, लकड़ी, लकड़ी जो खरीदते हैं या तो तौल कर खरीदते हैं, उसको वेट करते हैं, या तो नाप कर खरीदते हैं। डेफिनेशन भी कह रहा है अनोन विच वी कैन मेजर, जिसको नापा जाए, विच वी कैन मेजर, जिसको नापा जाए, एंड वेट, जिसको वजन किया जाए, यानी नापा जाए, और जिसका वेट वजन किया जाए, ठीक है, वेट वजन किया जाए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नॉन। वैसा नॉन जिससे हम लोग सिर्फ नाप सकते हैं और तौल सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नॉन। देखिए वुड, लकड़ी हम लोग खरीदते हैं तो या तो फर्नीचर का काम करवाना तो नाप कितने स्क्वायर फीट तो नाप कर लेते हैं, या फिर अगर उसको जलाने का काम किया तो उसको हम लोग तौल कर वेट करके लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नॉन। फिर देखें राइस, तो राइस तो सिंपली सी बात है, शॉपकीपर बनिया वाले दुकान के पास जाएंगे, किराना स्टोर ग्रोसरी वाले के पास, बोलेंगे भैया हमको 10,000 चार राइस दे दो। अब वो सुबह से लेकर शाम तक काउंट करते करते सुबह हो गई, पता चला कि एक कस्टमर को शाम होते तो डील किया, बाकी बेचारा चावल गिनने में पूरी जिंदगी खत्म हो गया। तो वैसा नहीं है कि कुछ चीजों को जो है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में डालकर बोला गया ये मटेरियल नॉन है, ये इसको ना तो हम नाप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ गिन सकते हैं, नापा है तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, जिसको गिन नहीं सकते हैं। मिल्क क्या है, मिल्क तो लिक्विड चीज है, हर कोई जानता है कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को मटेरियल नॉन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, सिंपल। मेरे साथ ही बोलिए, नापा या तौला जाए परंतु गिना जाए, a measure and weight but we can not count, a non which we can measure and weight but not count। वैसा नॉन जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नॉन। नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नॉन। फाइव नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। abstract noun, a noun
which we can not see and touch but only feel। देखिए वैसा नॉन जो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अ नॉन अब्स्ट्रैक्ट नॉन, अ नॉन विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसे ना हम अपना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नॉन। सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नॉन का हमारा एग्जांपल क्या क्या होगा, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वे में है, अ नॉन विच वी कैन नॉट सी एंड टच बट ओनली फील, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाता है। एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर एग्जांपल जो होगा, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, डार्कनेस, ठीक है, बिटरनेस, इसमें एयर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी हम लोग क्या करते हैं, ईमानदार लोगों को देख सकते हैं बट उसकी ऑनेस्टी को नहीं देख सकते हैं। ऑनेस्टी मैन वो हम देख सकते हैं कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन, बट उसके अंदर जो ईमानदारी है वो हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। अगर 100 रुपया किसी को गिरा दिए रास्ते में उठा कर रख लिया तो समझिए कि वो बेईमान इंसान है, आपके सामने ही गिरा, आपका ही पैसा आपको दे नहीं रहा, तो समझिए कि वो क्या डिसऑनेस्ट है, तब हम कहेंगे ये डिसऑनेस्ट मैन है। लेकिन उसकी ईमानदारी को किसी को पता चलता है कि ये चोर है क्या, नहीं देख सकते हैं ना, सिर्फ महसूस करते हैं, अरे मेरा पैसा रखा हो तो लगता लेके चला गया, तो समझिए कि वो डिसऑनेस्ट मैन है आपका। तो समझिए कि वो आपका क्या है, डिसऑनेस्ट हो गया, सिर्फ महसूस करते हैं, चोरी कर लिया लगता है, वो वही था घर में वही लेकर चला गया, तो ऐसा हम लोग फील करते हैं। सेकंड में क्या है, स्वीटनेस, मिठास, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो देखते नहीं है, मिठाई को देखते हैं बट उसके जो खाते हैं उसके जो टेस्ट है वो हम सिर्फ फील करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नॉन। और स्वीटनेस, बिटरनेस, तीखा, कोई भी कड़वा लगता है, तीखा लगता है, तो हम लोग सिर्फ उसको फील करते हैं और उसको देखते नहीं, महसूस करते हैं कि तीखा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नॉन। आई होप आप लोगों को पूरे नॉन में जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला नॉन पढ़ाया, नॉन, काइंड्स ऑफ नॉन, पार्ट काइंड्स ऑफ नॉन, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, सारे का डिफिनेशन बिल्कुल इजी वर्ड में आप अच्छे से इसको अगर लर्न कर लें तो आपका नॉन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी हम लोग नया लोग देखते हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी अगर हम बना के डालते रहे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।